लखनऊ। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र कैसे बचे गणतंत्र के महत्वपूर्ण विषयक संकल्प हुनकार सेमिनार हजरतगंज स्थित उद्यान निदेशालय में पीएल पुनिया आईएएस व पूर्व एमपी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अलावा बुद्धिजीवियों और सम्मानित व्यक्तियों ने उपस्थित होकर डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान विषय पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था को बदलना होगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कि बाबा साहब का सपना था कि हर परिवार संपन्न हो। वह हमेशा गरीब, बेसहारा और कमजोर लोगों की मदद करते रहते थे। उन्होंने कहा कि हम सबको बाबा साहब के बताए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक गौतम राणे ने देश की ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश की ब्यूरोक्रेसी काफी भ्रष्ट है। चुनाव में भी पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। आप सभी का सादर अभिवादन है। आज की अध्यक्षता करते हुए माननीय श्री डॉक्टर पीएल पुनिया साहब आईएएस और भारतीय असल में जो कार्यक्रम हुआ है वो उसका विषय ये था कि भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र कैसे बचेगा। तो ये एक ज़रूरी इशू है, ज़रूरी मतलब लक्ष्य है जो हम सबको मिलकर पूरा करना चाहिए। और चूँकि हम जो है धरती मानवतावादी पार्टी से हैं, तो पार्टी ये सोच रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, देश में आजकल स्पेशली SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ एक लक्ष्य बना करके उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, को दबाया जा रहा, कुचला जा रहा है। इसको ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ना ही जिम्मेवारी संविधान की जिम्मेवारी है, ना जिम्मेवारी मानवता की है। पूरी सरकार को, चाहे सरकार स्टेट की हो या सेंटर की हो, उसको ये चाहिए कि कोई भी धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न गरीबी के आधार पर किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी नहीं करे, उनकी सुरक्षा करे, उनके सम्मान की, उनके जीवन की। ये सरकार की जिम्मेवारी जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बहुत। आज के प्रोग्राम के बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। क्या था प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम इस बात को लेकर के था कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र क्या था और गणतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को गणतंत्रात्मक राज्य बनाना चाहते थे या गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनाना चाहते थे। और गणतंत्रात्मक राष्ट्र में का अधिकार ये होता है कि जो लोग हैं, जो गण हैं, उनका अपना विशेषाधिकार होता है। इस सरकार जो होती है सिर्फ उनके प्रतिनिधि है, उनके ऊपर उनके शासक नहीं है। ऐसी स्थिति में आज देश के नागरिकों को जो बुरी दशा से गुजरना पड़ता है, बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, वो विषम स्थिति है। आज हो क्या रहा, ऐसा लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो डेमोक्रेट हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों या जुडिशरी के लोग हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त करना चाह रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इंडियन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, कोलिजियम चल रहा है। कोलिजियम सिस्टम जो संविधान के प्रतिकूल बनाया गया एक सिस्टम है, उस कोलिजियम सिस्टम में आप कल्पना करिए, वो संविधान के प्रतिकूल है, वो संविधान की व्याख्या करेगी। कितनी विचित्र सी स्थिति है। यह आपने आज की ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाया, इसमें कैसे बदलाव किया जाएगा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी ने बड़े ही चालाकी के साथ जो भ्रष्टाचार का आरोप उस पर लगता, उसने नेताओं पे डाल दिया। सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो लोकल एरिया डेवलपमेंट के नाम पे फंड अलाट होने लगे, एमएलएज को जो फंड अलाट होने लगे, और ये बताते हैं कि वो सारे के सारे नेता बेईमान हैं। आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जब तक ब्यूरोक्रेसी, जैसे एमयू साइन करना हो तो ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी, चेक काटना हो तो ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी। नेता लोग तो केवल कानून बनाते हैं, कानून का अनुपालन करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। आप ये बताइए, आप देखिए
इस देश को क्या गणतंत्र का कह सकते हैं, जहां एक पुलिस वाला, एक पुलिस महकमा, पूरा का पूरा पुलिस महकमा किसके साथ खड़ा है? अपराधियों के साथ खड़ा है। पीड़ित दुखी है, पीड़ित को प्रताड़ित कर रहा है। ये डेमोक्रेसी का रूप नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लगता है कि हमें गणतंत्र बचाने की ज़रूरत है और देश को भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी से मुक्त कराने की ज़रूरत है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी पे अटैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उस पर कोई अटैक हो ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जो कमज़ोर टाइप के, जो बेईमान थोड़े बहुत नेता आ गए, उनको और कैसे बेईमान किया जा सकता है, ये ब्यूरोक्रेसी जानती है और ब्यूरोक्रेसी इसका फ़ायदा उठा रही है। वो इंडिया गठबंधन था, आज कहीं न कहीं बिखर गया, क्या लगता है? नहीं, वो तो पुराना उनका इतिहास आप उठा कर देखोगे तो चलता रहता है। इनके आने जाने से इंडिया गठबंधन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन मजबूती से है और आगे मजबूती से खड़ा रहेगा। नीतीश जी कहना है कि लगातार हमारी जो बातें हुई, शर्तें हुई थी, वो मानी नहीं जा रही थी और कहीं न कहीं इसमें बड़ा कांग्रेस का हाथ रहा। कौन बोला ये बात? नीतीश। मैं तो इस बात को नहीं सुना हूँ और कांग्रेस ने सबका सम्मान किया। खड़गे जी जिस तरीके से भी बोल रहे थे, उनका मैंने सुना था वीडियो, निश्चित सम्मान दिया और उनको हर मीटिंग्स में और हर कार्यक्रम में उनको बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में हर बार पलटी मारते रहते हैं और उन्होंने पलटी मारा है।